दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका फेयर स्टडी मंत्र टिप चैनल पे। 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला अब पेचीदा होता जा रहा है। जैसे मैंने शुरुआत में बताया था कि 69,000 भर्ती का मामला कोई सोच रहा होगा बहुत जल्दी निपटेगा, ये जल्दी नहीं निपटेगा। और सरकार भी यही चाहती है कि जब तक ये मामला निपटे तब तक विधानसभा चुनाव गुजर जाएँ, ठीक है। और उनकी मंशा थोड़ी थोड़ी अब पूरी होती चली जा रही है, बस यही है। और OBC और SC छात्र छात्राओं को कब तक करना होगा नौकरी के लिए इंतज़ार। अब इनका इंतज़ार मुझे लग रहा है लंबा होने वाला है, ठीक है। अभी 3 महीने की जो लिस्ट थी, 3 महीने में लिस्ट बनने वाली थी, अब वो शायद पीछे धकेल दी जाएगी, क्योंकि बहुत सारे लोग अब सुप्रीम कोर्ट चले गए, इसीलिए कि इसका रिविजिट नहीं किया जाए, ठीक है। तो ये मैंने पहले भी बताया था कि सुप्रीम कोर्ट में भर्ती जाती है, सुप्रीम कोर्ट में मामला जाता है तो ये मामला अटक जाएगा। फिर ये बात समझ लो कि जो कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसके फैसले का कोई भी मतलब नहीं रह जाएगा, ठीक है। हाई कोर्ट का फैसला है, ये हाई कोर्ट तुम्हारी लखनऊ बेंच का, तो इसका कोई मायने नहीं रह जाएंगे। अब सुप्रीम कोर्ट में फैसला चला जाता है तो वही हो रहा है, ठीक। तो सुप्रीम कोर्ट में मामला चला गया है, तो सुप्रीम कोर्ट में जितने जैसे भी आपने कल न्यूज़ में देखा ही होगा, तो सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, तो सुप्रीम कोर्ट में एक बात मान लीजिए कि हाई कोर्ट के मामले काम नहीं करेंगे, वहाँ पर सारा का सारा खत्म हो जाएगा वो। और कोर्ट का आदेश, जो कोर्ट का आदेश है तुम्हारा इलाहाबाद कोर्ट का आदेश, क्या छात्रों को न्याय दिला पाएगा? बिल्कुल न्याय दिलाता, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। और सरकार के पास रास्ता नहीं है इस भर्ती को मतलब पूरा करने के लिए। समायोजन की प्रक्रिया पॉसिबल इतनी जल्दी से नहीं हो पाएगी। कुछ लोग कह रहे हैं कि संपूर्ण समायोजन हो जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। और मैं इसको एक वीडियो में बढ़िया तरह से बताऊंगा आपको कि संपूर्ण समायोजन क्यों नहीं हो सकता, ठीक है। और क्या ये भर्ती जो सरकार चाहती थी वो हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है, सरकार के मन मुताबिक ही हो रहा है। जब सुप्रीम कोर्ट में भर्ती जाती है तो भैया सरकार को फ़ायदा होता है उस चीज़ का थोड़ा सा, और ये भर्ती बहुत ज़्यादा पेचीदी है इसलिए ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है इसका। तो आओ इसमें एक एक करके हम बात करते हैं इसके बारे में। और देखो दोस्तों, जैसे हाई कोर्ट के फैसले के बाद भी लोगों को न्याय मिलेगा या नहीं, तो मुझे अब लग नहीं रहा है कि अब न्याय मिल पाएगा, क्योंकि न्याय थोड़ा सा पेचीदा हो गया है। जब सुप्रीम कोर्ट में भर्ती चली गई है तो अब ये सुप्रीम कोर्ट ही डिसाइड करेगा क्या करना है, ठीक है। क्योंकि जनरल वाले छात्र सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं और OBC SC वाले छात्र तो बेचारे भटक ही रहे हैं 4 साल से, मतलब दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। और फिर उन्हें मतलब यही लग रहा है कि उनका इंतज़ार और लंबा होने वाला है, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। और दूसरा, भर्ती सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद लिस्ट तैयार होगी या नहीं? बिल्कुल नहीं होगी तैयार भाई साहब, क्योंकि अब इसका जो फैसला होगा पूरा का पूरा ओवरसेट कर जाएगा सुप्रीम कोर्ट के फैसले का। सुप्रीम कोर्ट का जब तक वो नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होगा। और सरकार ये चाहेगी कि सुप्रीम कोर्ट में जो भी चीज़ हो उसमें थोड़ा सा समय लगे, और समय लगेगा तो मैंने कहा था पहले भी कि 27 तक खींचना चाहती है। उसके बाद क्या होगा क्या नहीं होगा तो वो तो अलग की बात है। 27 तक खिंचेगा तो विधानसभा चुनाव आसानी से हो जाएगा, तो फिर कुछ होगा नहीं इसमें। और विधानसभा चुनाव आचार संहिता लग जाएगी तो लिस्ट तैयार कर नहीं पाएगी, सरकार हाथ खड़ी कर देगी कि हम लिस्ट तैयार नहीं कर सकते, क्योंकि आपको मालूम है 2026 के लास्ट तक भी आपकी आचार संहिता लागू हो सकती है, जल्दी चुनाव कराना चाहे तो सरकार, मतलब इसके विधानसभा के, ठीक है। तो वो बात अलग है क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन OBC और SC वालों की जो आशा और उम्मीद थी, क्या वो धूमिल हो रही है? बिल्कुल हो रही है। जो SC और OBC वाले छात्र थे उनको ओवरलैपिंग करके जनरल में जाना था, तो उनकी जो आशा और उम्मीद है वो ख़त्म हो रही है। बहुत दिक्कत हो जाएगी उनके लिए कोई भी चारा और रास्ता नहीं बच रहा है, क्योंकि उनका बेचारों का वैसे भी इतना समय बेकार हो गया। और जब समय बेकार होता है तो आपको मालूम है कि सीनियरिटी जूनियरिटी की फ़र्क पड़ जाता है। जो 4 साल से नौकरी कर रहा है, 4 साल बाद आएगा तो सीनियरिटी जूनियरिटी कितनी हो जाएगी उसमें, ये भी बात समझ सकते हो आप। दूसरा, सरकार को इसका फ़ायदा होगा या नुकसान होगा? देखो दोनों ही चीज़ है, सरकार को इससे फ़ायदा भी है और नुकसान भी है। फ़ायदा इसका है, फ़ायदा इसके लिए है कि ये 2 साल बच जाएंगी सरकार की, यहाँ पर कुछ करना नहीं पड़ेगा। नुकसान इस बात का है कि लोग वैसे भी रोष में हैं, OBC SC वाले, तो सरकार को वोट बैंक का तो नुकसान होगा ही होगा, ये बात सरकार जान ले। लेकिन फ़ायदा इस चीज़ का है कि 2 साल तक इनको कुछ करना नहीं पड़ेगा, अगर सुप्रीम कोर्ट में अच्छे से मामला फंसेगा तो, क्योंकि हाई कोर्ट का फैसला फिर मायने नहीं रखेगा इसमें, ठीक। आगे देखते हैं कि भर्ती जो देखो एक नई भर्ती की किरण थी, उम्मीद थी, जो DLED और BTC वालों के लिए, उनकी कुछ उम्मीद ख़त्म हो रही है या उम्मीद जाग रही है। इस 69,000 भर्ती ने पूरी की पूरी जितने भी नई भर्ती थी उस पर पानी फेर दिया है, ये बात जान लो। नई भर्ती की उम्मीद बहुत ही ज़्यादा कम होती चली जा रही है, और अब ये भर्ती मामला अटक जाएगा तो नई भर्ती आएगी ही नहीं। सरकार के पास एक बहाना रहेगा कि हमारे पास तो ये 69,000 भर्ती का मामला पहले से अटका पड़ा है, तो नई भर्ती हम कहाँ से दे दें, ठीक है। तो वो सेफ बच के चली जाएगी आगे, मतलब चुनाव होंगे उसमें। तो ये 69,000 भर्ती ने नई भर्ती का जो मामला है बिल्कुल फंसा के रख दिया है, और आगे जो भर्ती होगी वो अभी तो नहीं होगी, फिर जब तक ये मामला पूरा सिमट नहीं जाएगा या इसका पूरी की पूरी लिस्ट नहीं बन जाएगी। कैसे बनेगी क्या नहीं बनेगी वो तो समय बताएगा। और दोस्तों अब जो लास्ट मूवमेंट है, जैसे OBC
SC और जनरल छात्रों को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इन बेचारे जो छात्र हैं OBC और SC के, इनका तो कोई मुझे लग रहा है चारा भी नहीं बचा है। जब जनरल वाले छात्र उधर जाएंगे तो इनको सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ना ही पड़ेगा और कोई इनके पास रास्ता बचेगा नहीं। सुप्रीम कोर्ट में अपनी बातें रखनी पड़ेंगी और ऑर्डर जो हाई कोर्ट का आया वो दिखाना पड़ेगा। और इनके ऐसा नहीं है कि पक्ष में नहीं आएगा, फैसला पक्ष में ही आएगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो पक्ष में करने के लिए एकदम तत्पर हैं, तैयार हैं। OBC और SC वालों के जो ये फैसला है तुम्हारा हाई कोर्ट का, बहुत ज़्यादा तरीके से मायने रखेगा सुप्रीम कोर्ट में भी। तो दोस्तों एकदम से अपनी चीज़ में लगे रहिए, जो कर रहे हैं करते रहिए। बस ये है कि समय आपको लगने वाला है थोड़ा सा, और अगर सरकार चाहेगी तो ये लिस्ट बनाएगी, लेकिन मुझे नहीं लगता सरकार इतनी जल्दी कदम उठाएगी। 24 घंटे के अंदर फॉर्मूला दे रही थी कैसे हमको छात्रों को करना है एडजस्ट, वो भी खत्म हो गया। तो सारी चीज़ खत्म हो गई, आप जानते हो, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर लो। धन्यवाद।